हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एसबीआई कलर मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट थे कि मेंस कैसे प्रिपेयर करें, मेंस पर वीडियो बना दो प्लीज़ एक बार। तो सॉरी लेट के लिए, क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था और थ्रोट इन्फेक्शन भी था थोड़ा, तो उसी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। अभी भी थोड़ा आवाज़ ही होगा क्योंकि प्रॉपरली बोल नहीं पा रही हूँ। तो अभी देखो एसबीआई कलर की मेंस है, अभी प्रीलिम्स हो चुके हैं। सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि हमारे इतने अटेम्प्ट है, हम मेंस का प्रिपेयर करें या नहीं करें। तो ना देखो, मेंस का मतलब प्री का कट ऑफ किसी को नहीं आइडिया, कोई मतलब कोई नहीं बता सकता कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा। तो आप वो एक्सपेक्ट करना तो छोड़ दो कि इतना कट ऑफ जाएगा तो मेरा होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होता है और आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मतलब किस हद तक हो सकता है। तो अभी अगर आप मेंस का प्रिपेयर नहीं करोगे, अचानक से मेंस आ गया, तो वो चीज़ आपके लिए मतलब प्री होके भी कोई बेनिफिट वाली बात नहीं होगी। तो अभी से मेंस पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से मेंस का प्रिपेयर करोगे तो वो आगे आपका एसबीआई पीओ भी है और आरआरबी आएंगे, कलर का आएगा, पीओ आएगा, उस सब में अच्छा रहेगा। वो आपको बेनिफिट ही देगा, नुकसान नहीं दे के जाएगा कि आप कलर दे दिया आपने, मेंस तक का अब रिजल्ट तक का वेट करोगे, रिजल्ट आया उसके बाद आप मेंस पढ़ोगे, तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है कि मतलब मेंस का एग्ज़ाम बिना प्रिपेयर करे देना। तो आप अभी से मेंस का पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एसबीआई क्लर्क नहीं भी होता तो बहुत लोग अगर एसबीआई पीओ होता है, मैंने देखा है कि एसबीआई पीओ बहुत लोगों के इजीली हो जाते हैं, जिनके कभी कोई क्लर्क भी नहीं निकला होता, इनफैक्ट आरआरबी हुए भी नहीं हुए होते, एसबीआई पीओ हो जाता है। तो प्रिपेयर करो मेंस का, ठीक है। अभी एसबीआई क्लर्क मेंस पे चलते हैं कि फर्स्ट अपन रीजनिंग लेते हैं। रीजनिंग कैसे पढ़ें? तो रीजनिंग का मैं क्या करती थी, क्योंकि मुझे रीजनिंग पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरा अच्छा है रीजनिंग, मैं कर लूँगी, तो मैं ऑलरेडी मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करती थी। तो आप एक वर्चुअस पर ध्रुवे सर है, उनसे मेंस का कर सकते हो। वो इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग अच्छा कराते हैं। और वो और अंकुश लामा सर बेस्ट है वो तो। अंकुश लामा सर, मैं उनसे हमेशा रीजनिंग का बेसिक मैंने उन्हीं से किया है, वहीं से पढ़ी हूँ मैं, तो उनसे कर सकते हो आप। और ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मेंस के लिए ना सेक्शनल मॉक दो और मॉक सोल्व करो। जब तक आप मॉक सोल्व नहीं करोगे, बैठने की हैबिट नहीं होगी, तो वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में एग्जॉस्ट हो जाओगे और ऐसे होगा कि यार जल्दी से ख़त्म हो जो भी चल रहा है वो। तो है ना, रीजनिंग का आप मेंस से सेक्शनल से प्रैक्टिस करो, सेक्शनल से स्कोर बूस्ट होगा। आप मतलब कोई चीज़ टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर पाते हो वो चीज़ होएगी। तो रीजनिंग का मेंस का सेक्शनल सबसे बेस्ट है, ठीक है। और उसमें पहले ना अटेम्प्ट करो तो मिसलेनियस ज़्यादा अटेम्प्ट करो, देन पजल पे जाओ, क्योंकि पजल कभी कभी फंसा देती है कि अभी जितना टाइम, जैसे टाइम स्टार्ट हुआ उसमें पहले सारे क्वेश्चन देखे, जैसे मिसलेनियस आया कि आपको लगा ये आपसे हो जाएगा, अटेम्प्ट कर दो, ठीक है, और देन पजल्स पर चले जाओ, ठीक है। और अब आते हैं अपन क्वांट पर। क्वांट में मेंस के लिए बेस्ट है हर्षद गवार सर, क्योंकि एसबीआई कलर के लास्ट जनवरी से लेके मैंने उनकी बहुत सारी क्लासें ली थी, तो मेरा मेंस पे कॉन्फिडेंस उन्हीं की वजह से आया था कि हाँ एसबीआई कलर में क्वांट में अच्छे से कर लूँगी। तो क्वांट में मेरे शायद उस टाइम 25 से अबाउ अटेम्प्ट थे, इतने थे मेंस में, ठीक है। तो मेंस हर्षल अग्रवाल सर से करो और उनसे एक वीडियो क्लासेस, उनका मेंस की कोई भी प्लेलिस्ट है, सर हर बार मेंस का कुछ न कुछ लेके आते हैं। अगर अभी नहीं ला रहे हैं तो पहले के वीडियोस पड़े होंगे, उनमें कोई भी प्लेलिस्ट चलाओ आप। तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, ये थोड़ी है कब की प्लेलिस्ट है, क्या है पिछले ईयर की पड़ी होगी, उस देख लो कोई भी प्लेलिस्ट है ना। तो वाईटी से ही कर लो, परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाईटी से करो। और वो उनकी वीडियो चलाओ, क्वेश्चन देखा, पोज किया, खुद से सोल्व किया, देन आंसर मैच किया, फिर सर का देखा कि सर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उससे बहुत बेनिफिट होगा कि आपको जो आप मेथड यूज कर रहे हो और सर यूज कर रहे हो उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। तो आप हर्षल सर से मेंस की क्लासेस ले लो और देन मेंस सेक्शनल मॉक और मेंस के फुल मॉक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश से अगर ना, इंग्लिश का ना अपन पीडीएफ वगैरह से पढ़ते हैं ना, तो कोई मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होता, क्योंकि उस टाइम अपन क्वेरी सोल्व नहीं हो पाती, मेरी तो नहीं हो पाती है। तो मैं मेंस की हमेशा इंग्लिश के सेक्शनल देती हूँ और इंग्लिश के सेक्शनल मैं ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो इंग्लिश के सेक्शनल दो और निमिषा मैम या वरुण चित्रा सर, इन दोनों की क्लास आप किसी की भी ले सकते हो जो आपके अच्छे समझ में आए, या फिर सेक्शनल के थ्रू आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हो गया ये। अभी जीए की बात। जीए यार मतलब
मैं ऐसे सोचती हूँ कहीं से भी पढ़ लो, कुछ नहीं होना, एक से एक दो सोर्स लेके चलो जिससे आप अच्छे से उसको अच्छे से लर्न कर पाओ, अच्छे से याद रख पाओ, क्योंकि जी ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जो करंट में जो चल रहा है ना वही आता है। तो आप मैं कपिल काठपाल सर से करती थी, मुझे मतलब SBI क्लर्क ऐसा लगा कि जो कपिल सर से पढ़ा था वही आया था SBI में। तो लास्ट सर की लास्ट मैराथन बहुत अच्छी थी मेरे लिए कि हाँ बेनिफिट दे के गई। और अभी आप कपिल सर की जो RBI की क्लासेज आती है, उन्होंने सर ने सेबी की भी क्लासेज स्टार्ट की है, सेबी न्यूज़ वाली, तो वो सारी क्लासेज देखो। और जो मंथली या फिर वीकली आती है सर की, वो जो भी PDF है वो परचेज करके वहाँ से पढ़ सकते हो। और मैंने साथ में स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल की PDF से भी लर्न किया। मैं वीकली करती थी स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स, और जो सर की थी वो भी मैंने वीकली की है। मतलब सर की क्लासेज ज़्यादा लेती थी, मैं PDF स्मार्ट कीड़ा की करती थी, ठीक है। और चारों सेक्शन अटेम्प्ट हो गए। और मॉक्स कहाँ से दे, मॉक्स स्मार्ट कीड़ा ओली बोर्ड मेरे को 2 बेस्ट लगते हैं। किसी भी मतलब टेस्ट पे चले जाओ आप, SBI PO क्लर्क, RRB, मतलब इनके लिए बेस्ट मॉक्स है PO स्मार्ट कीड़ा और ओली बोर्ड, इन दोनों को परचेज कर लो। आप अगर और सोर्स भी चाहते हो तो गाइडली से भी परचेज कर सकते हो। और जो मेंस मॉक है ना, आपके पास सोर्सेज नहीं मिल रहे, सोर्सेज क्या, मेंस मॉक है ना, मतलब मॉक परचेज के उनको फुल यूज कब करोगे, उनका मेंस मॉक में मतलब अपन SBI क्लर्क का कर रहे हैं, अगर उनके मेंस मॉक खत्म हो गए अभी तक नहीं है तो पिछले ईयर वाले मिल जाएंगे ना आपको। और RRB PO के पड़े हैं, और SBI PO IBPS क्लर्क, इन सब के मेंस मॉक है, इन सब से को सबमिट करके सॉल्व कर लो, मैटर काफ़ी है आपके पास, बस उसे यूज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप मेंस के रिगार्डिंग आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हैं, सीधा आप अपना डाउट लिखना। और उसमें टेलीग्राम पे भी ग्रुप में ज्वाइन होके वहाँ पे आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।